नमस्कार। मैं महावीर सिंह, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकला, जिला भीलवाड़ा से। आज आपके लिए कक्षा 12 का एक अध्याय लेकर के आ रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से ये एक गीत लिया गया है, देवसेना का गीत, जिसकी अपन आज यहाँ पर एक विस्तृत व्याख्या करेंगे। व्याख्या से पूर्व कवि परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है काशी। जयशंकर प्रसाद शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं: नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त और धूर्स्वामी। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। कविता संग्रह में है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि थे और छायावाद के आधार स्तंभ भी थे। देवसेना का गीत जो है, इनके नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा वंदुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है और वंदुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई, युद्ध में मारे जा चुके हैं। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या, जिसका नाम था विजया, का स्वप्न देखते थे, अर्थात वो विजया से प्रेम करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध कर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गा करके भीख मांगती है और महादेवी की समाधि को पुरस्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती, अर्थात स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम क्षणों में पुनः प्रेरणा निवेदन करता है देवसेना से, लेकिन वो तैयार नहीं होती, तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत कर लेता। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन की भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती। तब वह गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है और जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों के आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यह विडंबना है और यही उसके जीवन की प्रमुख वेदना। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपने द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई ये कविता वेदना के क्षणों में देवसेना की मनोस्थिति को व्यक्त करती चली जाती। तो अब अपन एक बार कविता का पाठ करेंगे और कविता पाठ के बाद में इसकी व्याख्या। कविता इस प्रकार है। देवसेना के मनोभाव यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख ली। छल छलते संध्या के श्रम कर आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण,
मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता आनंद। प्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तवि छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह वियाद की तान उठाई। लगी सह तृष्णा दीर थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कब। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गई। तो इस प्रकार ये कविता का अपन ने पाठ किया। अब अपन इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। आप सबको जैसे पता ही है कि जयशंकर प्रसाद के चर्चित नाटक से ये गीत लिया गया है और गीत का नाम देवसेना का गीत है। अपन अब देवसेना के मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि देवसेना आश्रम के अंदर रह करके और जीवन यापन कर रही है। अचानक उसके स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से उसके जीवन में काफी विकट परिस्थिति आ गई और वो क्या कह रही है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्म जीवन संचित मधुकरियों की भीख लूटी। देवसेना इस गीत में कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूँ। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में लौटा रही हूँ। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते देवसेना थक चुकी है। थकान में पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन गाथा के कारण आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं और देवसेना कहती है कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता ही रही है। जीवन में हमेशा तन्हाइयां और आलस ही रहा। कहने का तात्पर्य है कि देवसेना यहाँ पर यही कहना चाह रही है कि मैंने मेरा पूरा जीवन जो है वो प्रेम प्राप्त करने के लिए ही खो दिया और जब मैं उस प्रेम से दूर आई, अर्थात कहने का तात्पर्य कि सब कुछ भुला करके इस आश्रम में आ गई, तब पुनः स्कंदगुप्त द्वारा किया गया प्रणय निवेदन मेरे जीवन में उथल पुथल मचा रहा। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह वियाद की तान। लगी सैतृष्णा दीर थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा है बावली तूने खो दी सकल कमाई। तो जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा से थक कर सांझ को जंगल के किसी पेड़ तले सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम करता है, उसी प्रकार देवसेना भी क्या कर रही थी कि जीवन का अंतिम जो पड़ाव था, अंतिम समय था, उसका इस आश्रम में व्यतीत कर रही थी। ऐसे समय में अर्धरात्रि को गाया जाने वाला विहाग राग गाने लगे तो यात्री को कुछ अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार देवसेना सब कुछ भुला करके और आगे जीवन जीना चाह रही थी, लेकिन पुनः स्कंदगुप्त द्वारा किए गए निवेदन से उसके जीवन में पुनः प्रेम का अंकुरण फूट पड़ा और उस अंकुरण के कारण ही वो काफी दुखी हो गई। देवसेना को भी उसी समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन जो करना है वो अच्छा नहीं लगा और इसी कारण से देवसेना काफी परेशान हो गई। आगे का पैराग्राफ देखेंगे अपन कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़। यहाँ पर भी देवसेना यही बात कह रही है कि देवसेना कहते हैं कि मेरी यौनावस्था में सभी लोग कैसी नजर मेरे तन को पाने पर घड़ी रहती थी और मैं हमेशा स्वयं को बचाए रखती। साथ ही वो ये भी कहना चाह रही है कि आशा अमरधन होती है, स्कंदगुप्त की आशा लगाए पूरा जीवन जो है यौन रूपी कमाई अब मैं खो चुकी। मैंने जीवन रूपी रथ जो अब प्रलय की राह पर चल रहा है, मैं अपने कमजोर कदमों से व्यर्थ इसी प्रकार उससे आगे निकलने की स्पर्धा लगाए। साथ यहाँ पर वो कहना यही चाह रही है कि
मैं मेरे जीवन में सब कुछ हार चुकी हूं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में जो है वो जीत की आशा बनी हुई है। हालांकि मेरे को पता है कि मैं इसमें निश्चित रूप से हार ही मिलेगी मेरी। वस्तुतः अब भी मेरी हार ही है। अंत में वह वेदना और निराशा से भरे वचनों से विश्व से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो और मुझसे ये थाती किसी भी प्रकार से संभलेगी। लौटा लो ये अपनी ताती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज को। अर्थात मेरे मन की जो लज्जा है, मेरी जो मूल भावना थी, वो उस भावना के अनुरूप मेरे जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आई। और अंत में मेरे से अब ये चीज जो है वो, ये जो प्रेम है उसको मैं संभाल नहीं सकती। इस तरीके से कविता पूरी हुई। अब मैं कुछ काव्य का सौंदर्य की कविता में किस तरीके से अलंकार छंदों का प्रयोग किया गया है। आह वेदना मिली विदाई, बहुत में इसमें विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और इसमें विप्सा नामक शब्द आया। मधुकुरियों का अर्थ होता है भीख, तो मधुकुरियों की भीख में रूपक अलंकार है। साथ ही इस गीत में देवसेना की निराशा व वेदना का भाव में चित्रण किया। भाषा में प्रसाद गुण और शैली जो है वो पांचाली है और रस के रूप में इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर पूरा हुआ आपका। आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।